बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम बताएंगे कि मरियम नवाज ने क्या कहा, और मैंने कुछ तो आपको पहले भी बता दिया था कि नून लीग ये बयानिया जो है बनाने की कोशिश करेगी। उसके साथ फवाद चौधरी बाहर आ गया और आते ही उन्होंने क्या किया, मतलब इस तरह की खबरें हैं। शायद खाकान अब्बासी का इस्तीफा भी है और इमरान खान का आज का कुछ गुस्सा भी है। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी हम उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त पहले तो मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज ने आज जो बावलपुर डिवीजन में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और उसमें जो बातें की, लेकिन असल चीज़ उसमें थी कि आने वाले वक्त में बयानिया, तो बयानिया जो मरियम नवाज ने सामने रखा है, नून लीग जो बनाती रही है, वो यही है 5 का टोला। आजकल वैसे है लफ्ज़ों की, फिक्रों की, हिंसों की, अदात की ही जंग कि जब से वो हुकूमत में इल्म अदात का अमल दखल शुरू हुआ है, तो बस दखल ही दखल है, बल्कि अमल भी कुछ ना कुछ होता है, मुख्तलिफ होता है, बल्कि अक्सर रद्द अमल भी होता है। तो उसमें मरियम साहबा ने सीधा सबसे पहले इमरान खान का नाम लिया, फिर आसफ खोसा का नाम जो है वो लिया, फिर साकिब निसार का नाम लिया, फिर 2 बैसाखियाँ कहीं। और जाहिर बात अब तो हर आदमी को पता है कि उनके नाम क्या है, जनरल फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा। एक वक्त था जब वो इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार ही हो गया ना, जब हाजिर सर्विस थे, वर्दी में थे, तो गुजरावाला में और मुख्तलिफ जगहों पर मरियम नवाज शरीफ ने उनके सरेआम भी नाम लिए थे। और पीटीआई कहती थी कि ये अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर एक वक्त आया कि अब पीटीआई ने तो खासकर उनके सरबराह इमरान खान ने तो जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा था वो भी कहते रहे हैं और कह रहे हैं। यानी आज भी वो कह रहे थे कि गद्दार। तो लेकिन मतलब उधर, अच्छा मैंने आपको 5वां नाम तो आ गया, ठीक है, उसमें काफ़ी वजूहात है, लेकिन पहले 4 वारदातियाँ तो आपको बताते थे जो इस मुल्क में हुकूमत लाने के लिए, 2018 के इलेक्शन चुराने के लिए, एक शख्स को लाने के लिए, बिठाने के लिए, फिर ये नुकसानात उठाने के लिए वारदातियाँ, यानी इमरान खान, साकिब निसार, फैज़ हमीद, कमर जवेद बाजवा। और लेकिन हमसे ज़्यादा पता नहीं चले, पता तो है ही है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर वार हुए ना नून लीग की क़यादत के, उन्होंने भुगता है, तो फिर वो खोसा साहब का भी ले रहे हैं, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा तो मकसद चले इंफॉर्मेशन, खबर देना है। मतलब अगर ये बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं नून लीग ऐसे कह रही है, दूसरी तरफ से कहेंगे कि पीटीआई ऐसे कह रही है, मतलब फ्रीकों की जानब से, जमातों की जानब से, या उसमें जो उनके कायदीन है, ज़ाहिर बात है वो जो कहते हैं, या मीडिया की तरफ से कोई बात आती है तो वो कहते हैं, या फिर कभी कभी कुछ होता है जब अपना बाबा है ना, बाबा बकरियों वाला, तो वो कुछ बता देता है तो वो आपको हम पेश कर देते हैं। तो मरियम नवाज मतलब देखें ना, वो कह रही है इलेक्शन जब भी हो हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि साफ बात है वो इलेक्शन के लिए तो निकल खड़ी हुई हैं, इसलिए आई हैं, आज उसका हिस्सा था। और ये तंजीमी अमूर, ये अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो उन्होंने अहम बात की और जिस पे वो काम करने जा रहे हैं नून लीग, वो सोशल मीडिया है। और उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया पर काम करता है, नून लीग के लोग हैं, वर्कर हैं, तो वो सब इस चीज़ को भी उठाएं, यानी 5 का टोला। तो मतलब आपने वो सोशल मीडिया को मजबूत करने जा रहे हैं, फाल करने जा रहे हैं, उसको एक्टिव करने जा रहे हैं, ताकतवर बनाने जा रहे हैं। तो मरियम नवाज पहले भी, जिस तरह मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि वो डिस्ट्रिक्ट तक ले आई थी सोशल मीडिया की, अक्सर जो उनकी वर्कशॉप थी उनमें एज ए चीफ गेस्ट भी आती थी और उसको हैंडल करती रही हैं। लेकिन खुदा के लिए इमरान खान के सोशल मीडिया में जो गंद था, गाली थी, बदतमीजी थी, झूठ था, उससे बचिएगा। पहले तो जब आप हुकूमत में आए हैं तो बहुत सी हरकतें आप लोग भी वो कर रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत कर रही थी। तो एक गलत हो तो उसके साथ गलत होना गलत ही होता है, ठीक नहीं होना होता है। तो
पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए नून लीग का मीडिया बिल्कुल इख्तलाफ करे, वो उनका क्या सियासत में होता है, लेकिन ज़ुबान शाइस्ता हो, अल्फाज अच्छे हों, खूबसूरत हों, एक हद से आगे ना जाए, आपकी बातों में, पहलू में या किसी भी चीज़ में कोई बदतमीज़ी का तासर, नफ़रत का तासर उस तरह ना हो। लेकिन जी देखें, मतलब जितना भी कंट्रोल करें वो करना चाहिए और हमें कहना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे मुल्क का हर पहलू के हिसाब से नुकसान ही होता है। इसी तरह वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, आज ही उन्होंने सीनियर नायब सदर थे, इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे वो नून लीग में ही, लेकिन एक वर्कर की तरह, या जिस तरह भी होता है नॉर्मल मालूमात, तो उनकी एक हैसियत तो है, मैंने भी है, तो वो काम करते ही रहेंगे, नून लीग नहीं छोड़ेंगे, नून लीग में ही काम करते रहेंगे। इसी तरह आज इमरान खान ने जो फिर एक खिताब किया और 1 घंटा वो लगे रहे 6 से 7 बजे तक, तो वो पुरानी बातें थी सब, लेकिन उसके साथ उन्होंने फिर आज वहीं तालिबान की बातें की, अपने ख्यालात का इज़हार किया जो वो पहले कहते हैं। तो उसके उससे एक चीज़ तो मिली, एक तासर तो मिला, एक अंदाज़ा तो हुआ कि अगले जो इलेक्शन हैं वो प्रो तालिबान और एंटी तालिबान पर मतलब बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोग उनकी हिमायत करेंगे, कुछ मुखालफत करेंगे, वो यहाँ पे बंदे मारते रहेंगे, पता नहीं आखिर कब उनको कंट्रोल किया जाएगा। खुदा के लिए उनको जल्दी कंट्रोल कीजिए ताकि इंसानी जानें जो है वो बच सकें और मुल्क का भी नुकसान हो सके, नुकसान बच सके। खुदा के लिए मुल्क को नुकसान से बचाए, अवाम को नुकसान से बचाए। सबसे पहले इंसान है, इंसान की जान है। तो वो जो है मतलब आने वाला जो वक्त है तालिबान के बारे में, उस पर भी सियासत भी होगी, क्योंकि होना तो ये चाहिए था, जितना बड़ा सानिया हुआ है, जितना बड़ा हादसा हुआ है, जितना बड़ा खून रेजी से भरपूर भरा हुआ वाक़या हुआ है, लखते जिगर माओ के जाते रहे हैं, और पुलिस के महकमे, सिक्योरिटी के महकमे, देखिए वो सानिया सिर्फ ये सानिया नहीं था, वो पुलिस पे था, उसमें अक्सरियत लोग 99% पुलिस वाले अफीसर, कांस्टेबल से लेकर अफीसर तक शहीद हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं। और ऐसे हादसों में जो ज़ख्मी होते हैं ज़्यादातर वो भी बेकार हो जाते हैं। तो ये बड़ी वो उससे भी एक मुश्किल मरहला होता है, वो उनको और उनके घर वालों को ही पता होता है जो ज़िंदगी का इस तरह का बोझ लेकर वो जीते हैं। तो होना तो ये चाहिए था, देखिए इनकी अनाएं बड़ी हैं, आपका हमारा इनको कोई ख्याल नहीं। इतने बड़े वाक़या के बाद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती, तमाम जमातें उसमें इकट्ठी होती और कम से कम दहशतगर्दी पर, इन चीज़ों पर मिलकर कोई प्रोग्राम मुरतब होता, लेकिन नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं ताले मार रहे हैं, हुकूमती जमातें तमाम कह रही हैं कि इमरान खान ने जी उसका कसूर है, उसकी हुकूमत में ये होता रहा जाते हैं। मतलब 1-2 साल पहले तो हम भी कह रहे थे ना, फ़लाँ असद उमर, असद कैसर, असद कैसर और उनके वज़ीर आला और न जाने कौन कौन जो है वो भत्ते देते हैं, स्वाद वगैरह में उनके खिलाफ रैलियाँ भी हुई, तो वो फिर आ गए हैं, फिर उन्होंने थानों पे हमले किए और जगहों पे हमले किए। तो ये हुकूमत तो पीटीआई की थी, पीटीआई का उनके लिए रवैया भी जो है वो काफ़ी नरम है। तो ये पार्टियाँ जो है फिर उनको पेशावर दफ्तर खोलने का भी कहा, और आज भी इमरान खान ने कहा कि हमने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तालिबान आ गए, तो खाना जंगी से बच गए, और कि जो फ़ौजें तैयार की गई थी उन्होंने हथियार डाल दिए। मतलब वाज़ेह सोच में फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों साइडों का। तो लगता है ऐसे कि अल्लाह करे इकट्ठे होना तो यही चाहिए पाकिस्तान के लिए, यही तो बेहतर है। इस कम से कम ऐसी कोई संजीदा और सीरियस हिसास चीज़ों पर इकट्ठा होना चाहिए। और एक मैं बात बता दूं, चाहे कोई किसी महकमे में हो, चाहे सियासत में हो, चाहे आम आदमी हो, इख्तिलाफ राय होना एक और चीज़ है, इज़हार राय की आज़ादी भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात को, अपने मकासद को, अपने ख्यालात को आप रियासत से बड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहले मुल्क होता है, धरती होती है, मिट्टी होती है, धरती के लोग होते हैं, बाकी चीज़ें उसके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह मतलब जैसे ये बिल्कुल के अवाम टैक्स देती है, तो अवाम मुल्क भी इसीलिए बनाया जाता है कि अवाम को सहूलतें मिले। मैं तो ये बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ ना, तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा, इन चीज़ों से ख्याल करना होगा। लेकिन आने वाले वक्त में यही जो मैंने आपको बताया है, प्रो और एंटी तालिबान सियासत भी जमातों की नज़र आती है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है, और हम तो सीधी सी बात है उस तरफ ही है ना कि जो मारने वाले हैं उनको बंद किया जाए, उनसे जान छुड़ाई जाए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते तक नहीं छोड़ते और बेगुनाह लोगों को, उनसे आप क्या तवक्को वैसे कर सकते हैं। अब तक इतने का भी। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़िकार अली।
अल्लाह हाफ़िज़।